पहले हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए फाइंड HCF एंड LCM। HCF पहले फाइंड आउट करना है, उसके बाद LCM फाइंड आउट करना है 220 एंड 284 का, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन। 220 284 पहले हम ले लेंगे 220, इसके फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 0, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 11 1 ज़ा 11। 220 के फैक्टर्स क्या क्या बने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, एक और नंबर है हमारे पास 284। 284 के भी हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। 284, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, उसी तरह 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2। अब इसके बाद कोई फैक्टर इसका नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 284 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 71, यहाँ का फैक्टर्स। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर्स, ये दोनों में ये 2 2 है, HCF आप ले सकते हैं 2, फिर ये 2 है इंटू 2, ये 2 2 ज़ा 4 HCF हो जाएगा। LCM के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 है, रिमेनिंग 5 इंटू 11 इंटू 71, 4 5 ज़ा 20। ये पूरों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली तो 15,620 आ जाएगा। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेलेक्ट करके सॉल्व करूँगा मैं, पूरे नहीं कराऊंगा। सेकंड, चेक वेदर a is equal to x by x, x square is 25 and 6x is equal to 15 and empty set or not। ये x square is equal to 25 और 6x is equal to 15 होगा, तो empty set होगा या नहीं होगा, इसको आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। गिवन पहला x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस ये 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा। एक और वैल्यू है आपके पास 6x इज इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 6x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 बाई 6, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, x इज इक्वल टू 5 बाई 2। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 बाई 2 है, दोनों यहाँ पर आपको सेम नहीं आ रहे, तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पर आप एनी वैल्यू ऑफ x इज नॉट, ये दोनों इक्वल नहीं, नॉट सेटिस्फाइंग द above two equations, so A is a empty set। ठीक है, इस तरह आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया सेकेंड वाला। चलिए थर्ड देखेंगे, क्या करें थर्ड। द सम ऑफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज 1। सम ऑफ जीरो का आंसर 1 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर आपको लेना है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सम ऑफ जीरोस गिवन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज दे रखा है 1। आपको पता है सम ऑफ द जीरोस का आंसर आपको पता, फॉर्मूला पता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो a इज इक्वल टू k हो जाएगा यहाँ से, b इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा यहाँ से, c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस बी बाई ए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बाई ए k हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 1 ज़ा 3, k 1 ज़ा k इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, ये k की वैल्यू है। इस तरह आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और है, देखिए फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 2 नंबर्स यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 नंबर्स जिसका सम है 27 और जिसका प्रोडक्ट है 182। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर क्या लेंगे हम, x। सेकेंड नंबर खुद ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। यहाँ पर दे रखा है हु सम इज दे रखा है, इसलिए 27 माइनस x। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्वेश्चन में दे रखा है 182। अब इसको हम लोग ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। 27x इज माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ये माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह लिख लेंगे इसको, प्लस 27x इसको इस तरफ ला लेंगे, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इस तरह इसको लिख लेना है। स्टार्टिंग में माइनस नहीं रहना, माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस बना देंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस टू माइनस प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से फैक्टर्स लेना है आपको, 182 एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है। कौन से टेबल में आएंगे फैक्टर्स, 13 14 जा 182 हो जाएगा। ये माइनस माइनस से दोनों को ऐड करने पर माइनस 27 भी हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसको हटा के 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन x ले लेंगे, x माइनस 13 हो जाएगा, एज इट इज़ ब्रैकेट टुगेदर x माइनस 13, यहाँ से माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक ब्रैकेट ले लेंगे x माइनस 13, यहाँ का x माइनस 14 इज इक्वल टू ले लेंगे 0। सेपरेट कीजिए, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 13, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा 14। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्या लिए हम, 27 माइनस एक्स है, तो इसलिए 27 माइनस एक्स में 27 माइनस एक्स, पहले 13 माइनस कीजिए, 27 माइनस 13 करेंगे तो 14 आ जाएगा, 27 माइनस फिर 14 करेंगे तो 13 आ जाएगा। ये 2 नंबर्स आपके, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए, फॉर्मुलेट ए पेयर ऑफ लीनियर, इसको जस्ट फॉर्मुलेट करना है इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स फॉर द गिवन डाटा, 3 पेन्स एंड 4 बुक्स टुगेदर कॉस्ट 50। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, इसको आप क्या करेंगे, 5th वाले को यहाँ पर आपको सिंपल आप लेना है, तो यहाँ पे ले लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेन, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, x ले लेंगे। उसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ बुक्स क्या लेंगे, y ले लेंगे। ये 2 ले लिए हम। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर 3 पेन्स 4 बुक्स टुगेदर 50, मतलब 3 पेन्स 4 बुक्स इज इक्वल टू 50, एक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या दे रखा है, 5 पेन्स एंड 3 बुक्स, सेम पलटा देना इसको, 5 पेन्स एंड 3 बुक्स, इसका कॉस्ट कितना है, यहाँ पे दे रखा है 54। बस इतना ही आपको लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी करना नहीं है, जस्ट इक्वेशन बनाना है। नेक्स्ट देखिए, वेरीफाई द पॉइंट्स आर कोलिनियर ऑन, कोलिनियर मतलब जिसका आंसर 0 होगा तो कोलिनियर होगा, या नहीं तो नहीं होगा, आपको पहचानना है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लेना है ये क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 पॉइंट्स हम ले लेंगे, A B C, यहाँ पर 1, 5, 2, 3, -2, -1, ये गिवन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फार्मूला लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला है, इसके अंदर आपको ये फार्मूला है, इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए 1/2 x1 ले लीजिए 1, y2 ले लीजिए यहाँ से 3 माइनस फिर y3 ले लीजिए -1
प्लस x2 ले लीजिए 2, फिर y3 -1 माइनस y1 5 प्लस x3 -2 y1 5 -3। इस तरह हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें 1/2 ये 1, ये दोनों को ऐड कीजिए 4 प्लस 2, ये दोनों को ऐड कीजिए 6, ये -2, फिर ये दोनों को माइनस कीजिए 2 मॉड, ये 1/2 1 4 ज़ा 4, फिर 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4, ये दोनों कैंसिल 1/2 मॉड -12, ये 1/2 इंटू 12 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, इसका आंसर 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे क्या करना, नो कोलिनियर लिख देना। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। देखिए यहाँ से क्या क्या गिवन है आपके पास, 5 गिवन है, 6 गिवन है, 9 गिवन है, 6 है, 12 है, 3 है, 6 है, 11 है, 6 है एंड 7। मॉड का मतलब जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, इसके अंदर ज़्यादा टाइम 6 रिपीट है। देखिए ये 6, ये आपका मोड, जस्ट इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस tan अल्फा इन टर्म्स ऑफ sin अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे हम। ये एक्सप्रेस tan अल्फा गिवन tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू हमको पता है sin अल्फा बाई cos अल्फा होगा, cos अल्फा। यहाँ पर हमको 3 फॉर्मूले, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एक होगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा, और cos थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर को रूट बना देंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा बाई अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, इतना है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या रखा है, ये करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्लॉथ टू कवर द हीप ऑफ ग्रेन इन कोनिकल शेप। एक हीप ऑफ ग्रेन है, कोनिकल शेप में है। ये क्वेश्चन नंबर 3, कोनिकल मतलब कोन, इस शेप में है, इसको क्लॉथ उड़ाना है, क्लॉथ शेप, हुस डायमीटर 8 है, डायमीटर ये पूरा आ जाएगा, r इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा, 8/2 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, और स्लैंट हाइट, इसकी हाइट हो जाएगी 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब इसका रिक्वायर्ड क्लॉथ मालूम, इसको क्लॉथ उड़ाने के लिए कितना क्लॉथ की जरूरत पड़नी मालूम करना है। सिंपल फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लेना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, एल पहले मालूम करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर, आर स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 5। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, पाई 22/7, आर है 4 इंटू एल है 5, 22 4 ज़ा 88, 88 5 ज़ा 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 कैरी 4, 5 8 ज़ा 40 4 4 40, ये 440/7, इसको आपको 7 से डिवाइड करना है, 7 6 ज़ा 42 बचे 2 0, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे बच गया 6.0, फिर 7 8 ज़ा 56, इसको लिख सकते हैं 62.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये भी करेंगे। देखिए, ए डाइस थ्रोन एट वंस, एक डाइस है, हम एक बार उछाले हैं। देखिए डाइस में क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, डाइस में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ये तो नंबर ऑफ इसको डाइस को टोटल कितने हैं, पूरे 6 है।
एक बार उछाले हम 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर को आपका प्रोबेबिलिटी मालूम करना है, नंबर ऑन इट्स फेस, उसके ऊपर आने का। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होगा, 2। गेटिंग इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होगा। इवन नंबर भी होगा या प्राइम नंबर भी होगा, ठीक है। तो कितने प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ इवन नंबर्स क्या है यहाँ पे, 1, एक ही नंबर है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला आपको पता ही है। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स 1 है, पॉसिबल आउटकम्स 6 है, ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे एक राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग, ये भी करेंगे। फाइंड मीडियन ग्रुप डाटा एक्सप्लेनेशन। मीडियन ग्रुप डाटा कई बार आप कर चुके हैं। मीडियन और मॉड का आपको तो याद करना ही पड़ेगा। मीडियन और मॉड आपको इजीली याद हो जाएगा। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, मतलब ये फर्स्ट सेक्शन के है। देखिए मीडियन का आपको पता ही है फार्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। अब इसका लिखना है, L का मतलब लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, एक हो गया। इसके बाद n का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। CF का हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, और F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H हो जाएगा क्लास साइज या क्लास लेंथ। ले लेंगे फर्स्ट यहाँ से, ये 14th क्वेश्चन लेंगे। ये लीनियर इक्वेशंस का है, इसको मैं बाद में बतलाऊंगा। वैसे ऑलरेडी मैंने पहले भी अपलोड कर दिया है, क्योंकि पैरेलल कौन से, कोइंसिडेंट कौन से, आपको कंसिस्टेंट कौन से, आपको जस्ट बतलाना है इसके अंदर। तो इससे पहले हम ये सॉल्व करेंगे 14th वाला। देखिए प्रोग्रेशन का क्वेश्चन, ये क्या दे रखा है यहाँ पर, आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। द 10th टर्म ऑफ एन AP, क्वेश्चन नंबर 14th। 10th टर्म A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 52 है, इसको हम नंबर 1 दे देंगे। 16th टर्म A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 82, ये हो गया नंबर 2। फाइंड 32 टर्म फाइंड आउट करना है, तो आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। A और D अगर हमको मालूम होगा तो हम 32 टर्म आसानी से मालूम कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 and 2। फर्स्ट है A प्लस 9D इज इक्वल टू 52, सेकेंड है A प्लस 15D इज इक्वल टू 82। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो माइनस 6D, और ये दोनों को अगर आप माइनस करोगे माइनस 30। D इज इक्वल टू माइनस 30 बाई माइनस 6, माइनस माइनस 6 1 जा 6 5 जा, D इज इक्वल टू 5। ये D की वैल्यू हो गई। अब इसको किसी एक में सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 में करेंगे, यह लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन 1। 1 वाला इक्वेशन है A प्लस 9D इज इक्वल टू 52। A प्लस 9D की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 52। A प्लस 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 52। A इज इक्वल टू 52, इस तरफ ला लीजिए माइनस 45। A इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करना है आपको, 45, तो कितना आ जाएगा 7।
ये दोनों आपके ए की वैल्यू और डी की वैल्यू यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 5। अब इसके बेस पर आपको 32nd टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ए 32 इज इक्वल टू ए प्लस 31 डी हो जाएगा। ए की वैल्यू 7 प्लस 31, डी की वैल्यू 5। 7 प्लस 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ये दोनों को अगर ऐड करेंगे आप 162। चलिए एक और हम करेंगे, 15th वाला भी करने की कोशिश करेंगे। क्या दे रखा है? डू द पॉइंट ए 3, 2, बी -2, -3 एंड सी 2, 3 फ्रॉम ए ट्राइंगल। ए ट्राइंगल है एक। क्वेश्चन नंबर 16। इस तरह ट्राइंगल है ए बी सी। ए 3, 2 है, -2, -3 है और 2, 3 फ्रॉम द ट्राइंगल। इफ द नेम ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड, ये कौन से ट्राइंगल में फॉर्म हो रहा है आपको बताना है। देखेंगे हम, अगर तीनों साइड्स है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, एनी टू साइड्स है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, या ए सी के बराबर अगर ए बी प्लस बी सी रहा तो राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखेंगे इसको हम डिस्टेंस बिटवीन से सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्म से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम ए बी ले लेंगे। ए बी, ए की वैल्यू है 3, 2, बी की वैल्यू है -2, -3, x1 y1 x2 y2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 -2 -3 स्क्वायर, y2 माइनस y1 -3 -2 स्क्वायर। ये दोनों को अगर ऐड करेंगे हम -5 स्क्वायर, ये दोनों को भी ऐड करेंगे -5 स्क्वायर। स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। ये दोनों का आंसर हो जाएगा 50। इसको चाहे तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, 2 × 25। इसको 5√2 भी लिख सकते हैं आप, या यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे बी सी। बी सी, बी की वैल्यू है -2, -3, सी की वैल्यू है 2, 3, x1 y1 x2 y2। बी सी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस इंटू माइनस 3 स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करेंगे 4 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे 6 स्क्वायर। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36। फिर ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52। एक और बचा हुआ है ए सी। यहाँ पर हम करेंगे ए सी। ए की वैल्यू है 3, 2, सी की वैल्यू है 2, 3। इसको x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस बिटवीन के फॉर्मूले में हम लेंगे x2 माइनस x1 ये √2 माइनस 3 स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 2 स्क्वायर। ये दोनों को माइनस करेंगे तो 1 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे 1 स्क्वायर। ये 1 1 ज़ा 1, ये 1 1 ज़ा 1, ये 2। पूरे डिफरेंस है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो क्या हो जाएगा? स्कॉलन ट्राइंगल हो जाएगा। इस तरह लिख सकते हैं स्कॉलन ट्राइंगल, पूरे डिफरेंस। चलिए एक और है, देखिए यहाँ पे फाइंड द zeros of the quadratic polynomial x² + 5x + 6 is the verify the relation between zeros and coefficient। दो क्वेश्चन है इसके अंदर। पहले इसके जीरोस फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद जीरोस एंड कोएफिशिएंट मालूम कर लीजिए। सबसे पहले गिवन ले लेंगे हम। गिवन है हमारे पास x² + 5x + 6। इसको हम इस तरह लिखेंगे x² + 5x + 6 = 0। इसको जीरोस फाइंड आउट हम करेंगे तो इसके लिए फैक्टर्स निकालना है। 6x² आ जाएगा, 6 × x², 6x², 2 3 ज़ा 6 ले सकते हैं। ये x और x, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 5x भी हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया? x², इसको हटा के दोनों रख सकते हैं। 2x + 3x + 6 = 0। x कॉमन, x + 2 एज इट इज़ ब्रैकेट इधर एक x + 2, यहाँ 3 = 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, x + 2, यहाँ का x + 3 = 0। सेपरेट करेंगे, x + 2 = 0, x = -2, x + 3 = 0, x = -3।
दो जीरोस यहाँ पे लिखेंगे, जीरोस आर -2 एंड -3, दो जीरोस यहाँ पर आ गए। -2 को अल्फ़ा दे देंगे -2, इसको दे देंगे बीटा को -3। अब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, क्वेश्चन एक बार लिखेंगे, x² + 5x + 6। एक बार फिर से क्वेश्चन लिखा मैं, ये क्वेश्चन फिर से एक बार 5, a = 1, b = 5, c = 6। अब यहाँ से आप सम ऑफ द जीरोस ले सकते हैं, सम ऑफ द जीरोस = अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ये दोनों आपको बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए अल्फ़ा यहाँ से यहाँ -2, बीटा यहाँ से -3, ये -b, ये -5, a है 1, ये -5 हो जाएगा = ये -5, ये दोनों बराबर हो गए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा × बीटा -2 -3, -2 × -3 c/a। c यहाँ पर देखिए 6/1, 6/1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 = 6 = 6। ये दोनों बराबर है, इसको चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं। करेंगे 17th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ये 17 जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको आसानी के लिए। ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन से मैं सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन जो आपको यूटिलाइज होंगे वही मैं सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक टॉय है, खिलौना है, इस तरह कोन के शेप में, एक कोन के शेप में है टॉय। माउंटेड हेमिस्फीयर, इसके नीचे एक हेमिस्फीयर इस तरह ऐड है। द डायमीटर, बेस एंड हाइट ऑफ द कोन, इसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। डायमीटर ये ले लेंगे, r = d/2, 6/2, 2 1 = 2 3 ज़ा, और इसका हाइट है 4 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टाई, इसका खिलौने का सरफेस एरिया मालूम करना है। इसके अंदर दो क्वेश्चंस है, एक है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एक है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एक है। दो क्वेश्चंस है। कर्व सरफेस एरिया आपको फॉर्मूला पता है, πr/l, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी पता है, 2πr²। l फाइंड आउट करना है, l² = h² + r²। l² h² यहाँ से ले लेंगे 4², r² यहाँ से ले लेंगे 3²। l² = 4 4 = 16, 3 3 = 9। l² हो जाएगा 25। l² इसको 5² लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल, l = 5। अब इसमें डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पाई 22/7, r क्वेश्चन से है 3 इंटू l अभी आ गया हमको 5 प्लस 2 22/7 इंटू r² मतलब 3 × 3, 22 2 = 3 = 66, 66 5 = 330 बाई नीचे 7, 22 44, 3 3 = 9, 44 9 = 396 बाई नीचे 7। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है 7, ये दोनों को ऐड करना है, 330 + 396, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 726 बाई नीचे 7। 726 को आपको 7 से डिवाइड करना है, 7 10 = 70, 2 6, 7 3 = 21, 5.0, 7 7 = 49। तो यहाँ तक लिख सकते हैं 103.7। यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ टॉय 103.7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसको मैं सेपरेटली अपलोड किया हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, ये के स्क्वायर -1 बाई के स्क्वायर +1 है। एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे तो 11.4 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये मैंने अपलोड कर दिया, फिर एक बार अपलोड करूँगा, अभी तो उसके चक्कर में नहीं, दूसरा मैं अपलोड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है, पहले इसको समझना है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक कार्ड्स। टोटल डेक कार्ड्स कितने हैं? टोटल डेक कार्ड्स, इसको सपोज नंबर ऑफ एस ले लेंगे। टोटल डेक कार्ड्स है 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग रेड किंग। पहला वाला रेड किंग, आपको पता है रेड किंग कितने कार्ड्स होते हैं? रेड किंग 2 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 है। 2 1 2, 2 1 2 2 2 6 है। इसका आंसर 1/26। फॉर्मूला आपको लिख लेना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड बिट देखिए, ये फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12 आपको पता है, यहाँ लिखेंगे फेस कार्ड्स इज इक्वल टू 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 12 है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 है। 2 6 12, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2 3। इसका आंसर आ गया 3/13। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या करें? रेड फेस कार्ड्स। थर्ड वाला है रेड फेस कार्ड्स। थर्ड में रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। रेड फेस कार्ड्स 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे? 6। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 52। 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12। इसका आंसर 3/26। उसके बाद लास्ट वाला क्या रहे? जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट कितना होता है? जैक हार्ट में जैक कितना होता है? एक ही होता है। जैक हर उसमें एक ही होता है। हार्ट में भी एक होता है, स्पेड में भी एक होता है, और उसी तरह क्लब में भी एक होता है, और उसी तरह डायमंड में भी एक होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्लब जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट कितने होंगे? 1। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे द फॉलोइंग टेबल शोन द स्कोर द स्टूडेंट मिनिमम एग्जाम सर्टेन द पेपर। इसको आप क्या करना है? एवरेज मार्क्स है, यूजिंग डिविएशन मेथड यूज करके आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए आपको सबसे पहले बॉक्सेस याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 मीन के लिए इस तरह हम बॉक्स लेंगे। यहां पर लेंगे क्वेश्चन में जो दे रखा है वो मार्क्स। दूसरा ले लेंगे, और इसको मार्क्स को चाहे तो आप एक्स भी दे सकते हैं। और दूसरा लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको FI। यहां पर मिड वैल्यू ऑफ एक्स, UI इज इक्वल टू XI माइनस A/H। उसके बाद सिग्मा FI UI। इस तरह आप इसको ले लेना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और 40 to 50, यहाँ तक। ठीक है, ये ले लिए। उसके बाद यहाँ पर आपके वैल्यूज 20, 24, 40, 36, और उसके बाद ये 20। अब यहाँ पर आपको मिड वैल्यू ऑफ एक्स है, दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे तो 5, 30 का हाफ 15, 50 का हाफ 25, 70 का हाफ 35, फिर उसके बाद ये लोगों का हाफ 45। इस तरह आप ले लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर ये 40, इसको आप A दे देंगे। 0 -1 -2, नीचे 1 2, ये ले लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। 22 ज़ा 40, 24 1 ज़ा 24, 40 0 0, 36 1 ज़ा 36, 22 ज़ा 40। देखिए इन वालों को अलग से ऐड कीजिए तो -64, इन वालों को अलग से ऐड कीजिए 76। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिग्मा FI UI इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर आप ले सकते हैं सिग्मा FI, ये पूरों को प्लस कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 140। अब यहाँ पर लिखेंगे A इज इक्वल टू 25,
सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 140, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 12 और h इज इक्वल टू ये 0 to 10 ये 10। ठीक है, अब इसको आप क्या करना है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। मीन का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फार्मूला है। सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए की वैल्यू 25, सिग्मा एफ आई यू आई है 12, सिग्मा एफ आई है 140, सिग्मा एफ आई 140 इंटू एच है 10, 10 1 0 0 कैंसिल, फिर 2 6 12, 2 7 14, 25 प्लस 6/7, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 0, फिर 7 8 56, बचा 4, पॉइंट के बाद 0 ले सकते हैं, 7 5 35, 25 प्लस 0.85, ये दोनों को ऐड करेंगे 25.85, ये आंसर। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, ये थर्ड सेक्शन है, देखिए। अब यहाँ से हम देखेंगे, ये देखेंगे, ड्रा द ग्राफ ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 एंड फाइंड जीरोस, फाइंड आउट करना है इसके। वेरीफाई द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरीफाई भी आपको करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 समझिए इसको, ये लॉन्ग आंसर से पूरी यहाँ से लेंगे हम। गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये गिवन है। अब इसको आप सिंपल वे में मैं कराने की कोशिश करूंगा, इसी तरह आप सॉल्व करिए। देखिए सबसे पहले हम इसका बॉक्स बनाएंगे। पहले हम लेंगे x, उसके बाद लेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद लेंगे 6x, फिर लेंगे 9, फिर लास्ट में लेंगे y। इस तरह हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर वैल्यूज 0 1 2 3 -1 -2 -3 किसी तरह भी आप ले सकते हैं, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि माइनस इधर लेना प्लस इधर ही लेना बोल के, इस तरह भी आप ले सकते हैं। किस तरह भी ले लेंगे आप, तो आपका ग्राफ प्रॉपर आना चाहिए। ये हम लोग वैल्यूज ले लिए। ये एक्स स्क्वायर मतलब इसको डबल करेंगे, 0 1 0, 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 6 0 0, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 1, फिर उसी तरह 6 1 6, माइनस माइनस प्लस, 6 2 12, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 18। ये 9 तो सभी में एज इट इज आएगा, 9 9 9, ये 9 ये 9। अब y में आपको लिखना है, देखिए इसको छोड़ देकर इसको ऐड करना है, ये 9, ये 1 और 9 10, 10 माइनस 6 4, 9 और 4 13, 13 माइनस 12 1, ये 9 9 18, 18 माइनस 18 0, ये पूरे प्लस में है, ऐड करेंगे तो 16, ये पूरे प्लस में है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36। अब इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए ग्राफ मैं एक रफली आपको बताऊंगा, उसके बाद आप फिर आप लोग कर लेना है। एक रफ ग्राफ बताने की कोशिश मैं करूंगा। चलिए रफली ग्राफ है, ड्रॉ करेंगे। इसको हम देंगे y एक्सिस और इसको हम देंगे x एक्सिस। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3, -1 -2 -3, और यहाँ पे बिगेस्ट नंबर 36 है, तो इसको आप 5 5 करके ले लेंगे। 5 10 15 20 25 30 30 35, इस तरह आप ले सकते हैं। ये भी -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 तक इस तरह आप ले लेंगे। यहाँ पर आप स्केल लिखना है, x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। यहाँ पे 5 5 करके हम लिए हैं। अब ड्रा करिए, देखिए 0 to 9, 0 to 9, 9 का मतलब 10 से थोड़ा नीचे आ जाएगा। 1 से 4, ये 1 है, 1 से 4 माने 5 के नीचे आ जाएगा।
2 से 1 मतलब थोड़ा बिल्कुल इस तरफ लेना। 3 से 0, ये 3 से 0 यहाँ पर आ जाएगा। -1 से 16, ये -1 से 16 15 से ऊपर। -2 से 25, ये -2 से 25। -3 से 36, -3 से 36 से 35 के ऊपर आ जाएगा। ये ग्राफ इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट रहा है सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है यहाँ पे 3 बन रहा है, तो मतलब 3, 3 है, समझिए 3, 3। अब इसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने के लिए हमको कहा गया है जस्टिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आपको लिखना है। दोबारा से क्वेश्चन क्या है, x² - 6x + 9। अब यहाँ पे फैक्टर्स दिखा लीजिए, 9x², 3 3 9, माइनस माइनस आप ले सकते हैं, ये दोनों को ऐड करने पर 6। देखिए x ये -3, ये x - 3 = 0, यहाँ पे 0 ले सकते हैं। इसको डिटेल्स में भी कर सकते हैं, जस्ट आपको सिंपली मैं बता रहा हूँ क्योंकि ग्राफ हमको करना ज़रूरी है। x = -3 तो प्लस हो जाएगा, x = 3 हो जाएगा। ये 3 और 3 जस्टिफिकेशन में यहाँ पर भी हमको ग्राफ में 3 और 3 आ रहा है। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रूव, ये हम सॉल्व कर लिए। प्रूव दैट √3 + √5 इज रेशनल नंबर। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हम सॉल्व करें हैं। यहाँ पर आपको लेट क्या करेंगे, √3 + √5 इज अ रेशनल समझेंगे हम इसको, रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल समझ के हम पूरा प्रूफ करके हमारा अजम्पशन, और अजम्पशन इज रॉन्ग हम बता देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद देन ए √3 + √5 इज इक्वल टू P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये √3 + √5 इज इक्वल टू P/Q। डबल रूट रहा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये √3 + √5 स्क्वायर, ए P/Q स्क्वायर। ठीक है, a + b होल स्क्वायर में ये a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये फॉर्म में है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, √3 स्क्वायर, b² √5 स्क्वायर, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, + 2ab, 2√3 √5 इज इक्वल टू P²/Q²। सेपरेट करें, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 + 5 + 2, 3 5 15 इज इक्वल टू P²/Q²। ये दोनों को ऐड करेंगे, 8 + 2 √15 इज इक्वल टू P²/Q²। अब यहाँ पे 2 √15 एज इट इज़ रखकर P²/Q², इसको इस तरफ ला लेंगे -8। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, 2 √15 इज इक्वल टू LCM हो जाएगा, ये जो आपका Q² है LCM Q², यहाँ पर 1 डालेंगे, 1 × P² P², Q × 8² 8Q²। ठीक है, अब उसके बाद ए √15 इज इक्वल टू ए P² - 8Q²/Q²। ये इस तरफ आया तो 1/2 बन जाएगा। ये √15 इज इक्वल टू P² - 8Q²/2Q² हो जाएगा, 2Q²। अब देखिए ये है P/Q फॉर्म में, ये है P/Q फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लिख सकते हैं, यहाँ पर RHS is rational but LHS is irrational। लिखकर ये लिख देंगे, √15 नॉट इक्वल टू P² - 8Q²/2Q²। लिखे, देयरफॉर लिख के आप क्या करना है, √3 + √5 इज इर्रेशनल नंबर। इस तरह आप लिख सकते हैं। चलिए, ये भी एक क्वेश्चन है, देखिए ये शायद आपको अपने रीडर में नहीं मिलेगा,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये आपको करना है। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP6, यहाँ पर सम थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर लिखेंगे हम थर्ड टर्म, क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। थर्ड टर्म A + 2D हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसका भी आंसर 6 है, और सेवेंथ टर्म A7 इज इक्वल टू A + 6D, इसका भी आंसर हो जाएगा 6। लेकिन इन दोनों को सम करने के लिए कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, A + 2D + A + 6D। इसको 2 बार लेंगे कहीं, एक ही बार, दोनों का आंसर एक ही है, इसलिए क्या लेना है आपको, 6A लेने। ये दोनों को ऐड कीजिए, 2A प्लस ये दोनों को ऐड कीजिए, 8D इज इक्वल टू 6। कॉमन 2 ले लेंगे, A + 2 4 8 इज इक्वल टू 6। A + 4D इज इक्वल टू 6/2, 2 1 2 3 A + 4D इज इक्वल टू 3। A इज इक्वल टू 3, इस तरफ ला लीजिए -4D, इसको क्या समझेंगे, नंबर 1। अब उसके आगे कंटिन्यू करना है हम लोग, क्या कह रहे हैं, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। सेम जो हम अभी लिए उसका प्रोडक्ट करना है। किसका प्रोडक्ट है, A3 का प्रोडक्ट, A7 का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट है 8। A3 A + 2D और A7 A + 6D इज इक्वल टू 8, प्रोडक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, A की वैल्यू 3 - 4D + 2D, सॉरी + 2D, A की वैल्यू 3 - 4D + 6D इज इक्वल टू 8। ये 3 है, एज इट इज़ है, यहाँ पर ये दोनों को माइनस करेंगे, 4D में से 2D निकाले तो -2D, फिर 3 एज इट इज़, 4D में से 6D निकाले तो +2D इज इक्वल टू 8। A - B इंटू A + B के फॉर्म में है, A + B, इसका फॉर्मूला A² - B², ये फॉर्मूला है। A² 3² - B² 2D² इज इक्वल टू 8। 3 3 9, 2 2 4D² इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे -4D² इज इक्वल टू 8, इस तरफ ला लीजिए -9, -4D² इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस कीजिए 1, D² इज इक्वल टू -1/-4, माइनस माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू, स्क्वायर को रूट बना देंगे 1/4, D इज इक्वल टू 1 1 1, 2 2 4, D इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं A की वैल्यू है A3 - 4D है। अभी D की वैल्यू क्या है आपको, 1/2 आ गई, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, A इज इक्वल टू 3 - 4 × 1/2, 4 × 1/2, 2 1 2, 2 2 4, A इज इक्वल टू 3, 2 1 2 हो जाएगा, A इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करो 1, A इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इतना ही नहीं, इसके आगे कंटिन्यू करना है आपको। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 16th टर्म, 16th टर्म आपको फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द 16th टर्म, मतलब n इज इक्वल टू 16 है, सब्स्टिट्यूट करना, Sn इज इक्वल टू n/2, फॉर्मूला है सम का है 2A + n - 1 × D। चलिए S16, ये भी 16/2, 2A की वैल्यू आ गई 1 + n की वैल्यू है 16 - 1, D की वैल्यू आ गई 1/2, 16/2, 2 1 2 प्लस ये 15/2, ये 2 1 2 8 8 इंटू, यहाँ पे 1 डालेंगे, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 15 15, 2 1 2, 2 4 8, ये भी हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू, ये दोनों को ऐड कीजिए 19, 4 इंटू 19, 19 4 कितना हो जाएगा, 4 9 36, कैरी 3, 4 1 4 3 76। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है। क्या दे रखा है इसके अंदर, यह देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए ट्राई सेक्शन जहां पर भी आएगा तो 1:2 एंड 2:1 लेके आपको सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन रहेगा ये, इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा आपको, सॉरी एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। चलिए हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है, समझिए इस वाले वीडियो का। ये पॉइंट है, 2 पॉइंट्स है ए बी। एक पॉइंट है -2 -2, दूसरा है -7 4, यहाँ पर है। ये हो जाएगा, इसको हम लेंगे 1:2। एज यूजुअल एक और करना है, यहाँ पर आपको लेना है सेम ए बी, ये 2 -2 -7 4, इसको लेना है 2:1। एक ही फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। Px इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। Py इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, पहले एक सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा सॉल्व करेंगे। अब नेम दे दीजिए, x1 y1 x2 y2 m1 m2। सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए m1 1, x2 -7, m2 2, x1 2 बाई m1 प्लस m2 1 + 2। फिर यहाँ से m1 1, y2 4, m2 2, y1 -2 बाई m1 प्लस m2 1 + 2। सिंपल यहाँ से हम जो वैल्यूज थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी। 1 7 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4, 1 + 2 3, 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 बाई 3। ये दोनों को माइनस कीजिए, 3 -3/3। ये दोनों को माइनस कीजिए, 0/3। 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, ये -1, 0। पहले वाले का आंसर -1, 0। अब सेकंड वाला लेंगे, ये सेम ले लेंगे हम। यहाँ पर हम ले लेंगे x1 y1 x2 y2 m1 m2। ठीक है, अब इसको एक और पेज पे सॉल्व करूँगा। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से ले लेंगे m1 क्या है क्वेश्चन में 2, x2 -7 प्लस m2 1, x1 2, m1 प्लस m2 2 + 1, m1 फिर दोबारा से 2, y2 4 प्लस m2 1, y1 -2, m1 प्लस m2 2 + 1। 2 7 ज़ा 14, 1 2 ज़ा 2/3, 2 4 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2/3। ये दोनों को माइनस कीजिए, -12/3। ये दोनों को माइनस कीजिए, 6/3। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, -4, 2 इसका आंसर। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन दे रखा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज़ बीन रेडियस 14 सेंटीमीटर, हाइट्स 21 सेंटीमीटर्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लेंगे। इस टाइप का एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर्स, इसका हाइट है 21 सेंटीमीटर्स। सिंपल क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट बिट एरिया ऑफ द बेस मालूम करना है। ये शायद आपको रीडर में नहीं मिलेगा। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, 4 क्वेश्चन है इसके। ठीक है, फर्स्ट बिट हम ले लेंगे। एरिया क्या दे रखा है, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस। इसका फॉर्मूला रहेगा πr², पाई 22/7, r² 14 × 14, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, 22 × 2 14 ज़ा 28, 22 × 28 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हो गया। सेकंड बिट कर्व सरफेस एरिया, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सेकंड, CSA ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला आपके पास है 2πRH। ठीक है, 2 × पाई 22/7, R है 14, H है 21, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, 2 22 ज़ा 44 × 2 21 ज़ा 42, 44 × 42 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हो गया। उसके बाद थर्ड क्या कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ सिलेंडर 2πRH × R + H।
2 × 22/7 इंटू आर क्या है 2πr इंटू आर प्लस एच, आर है 14, फिर दोबारा से आर है 14, एच है 21, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 244 इंटू 2, ये दोनों को ऐड कीजिए 35, 44 इंटू 70, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वाला भी हो गया आपका। फोर्थ वाला वॉल्यूम, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए वॉल्यूम भी, फोर्थ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर 14 स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू एच है 21, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 220, 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 21, ये पूरों को मल्टीप्लाई कीजिए 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए यहाँ पे देखिए, इफ द मीडियन ऑफ 60 ऑब्जर्वेशन गिवन 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब ये एक बॉक्स दे रखा है और ये मीडियन लेते हुए एक्स और वाई आपको मालूम करना है। ठीक है, इसके 3 बॉक्सेस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, समझिए वीडियो के हिसाब से। सबसे पहले 3 बॉक्सेस हम ले लेंगे, ये बॉक्स, ये बॉक्स। अब यहाँ पे दे रखा है क्लास इंटरवल और यहाँ पर दे रखा है फ्रीक्वेंसी, और इसके अंदर हम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, यहाँ तक आपको दे रखा है। अब उसके बाद ये वैल्यूज़ भी दे रखा है, देखिए 5 x 20 15 y 5, ये दे रखा है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 5 प्लस एक्स, 5 प्लस 20, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 15, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये टोटल आपको दे रखा है, टोटल 60 बोलकर दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, सिग्मा ये टोटल n इज इक्वल टू आपको इस तरह लेना चाहिए, ये टोटल 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन में 60। इसको मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, आगे का बाद में करेंगे। ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे 15, इसको नंबर 1। ये 60 क्वेश्चन में है, देखिए आप कहाँ से समझेंगे, यहाँ पर 60। उसके बाद एक और वैल्यू दे रखा है, मीडियन भी दे रखा है 28.5, उसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे 28.5, ये भी दे रखा है। अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ा नंबर, देखिए कौन सा है 20, इसको एक लाइन। ठीक है, ये L हो जाएगा, L इज इक्वल टू 20, ये F हो जाएगा और ये CF हो जाएगा। ठीक है, F इज इक्वल टू भी 20, CF इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, और उसके बाद n इज इक्वल टू 60 है, तो n/2 मतलब 60/2, 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा, ये हो जाएगा 30। h इज इक्वल टू 10, यहाँ से 10 ये पूरा। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह याद है। जो वैल्यूज़ यहाँ से हम लिखे f CF, ये पूरे यहाँ पे हम लिख रहे 10 to 20 या 0 to 10 h हो जाएगा। अब इसको आपको सिंपल इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। फार्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, ये सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिए L आपके पास है 20 प्लस n/2 30 माइनस CF 5 प्लस एक्स बाई F 20 इंटू H भी 20 इज इक्वल टू लेना है आपको 28.5, ये क्वेश्चन में आपको लेना है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब ये 20 प्लस 30, ये माइनस 5 माइनस एक्स हो जाएगा बाई 20 इंटू ए 20 इज इक्वल टू 28.5। ठीक है, अब आप ये 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स बाई 20 इंटू
20 इज इक्वल टू 28.5, इसको इधर ला लेंगे -20। ये 25 माइनस एक्स बाई 20 इंटू 20 इज इक्वल टू, दोनों को माइनस कीजिए 8.5, 20 कैंसिल। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए इसको, और हैच मैंने गलती से 20 लिखा है, 10 है ये 10 है, देखिए ये 10, यहाँ पे भी 10 आएगा, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिए। 25 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 8.5, 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8.5, इधर ला लीजिए इंटू 2, 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस कीजिए, 2 5 10, 17.0, ठीक है। माइनस एक्स इज इक्वल टू 17, इस तरफ ला लीजिए माइनस 25, सॉरी -25, माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे -8, ये दोनों कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू आ गई, इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स इज इक्वल टू 8 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स इज 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, वाई इज इक्वल टू 15, इस तरफ ला लीजिए -8, वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे 7, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 7, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मेंस ऑन आइदर साइड ऑफ ए टेम्पल 30 मीटर हाइट, मतलब क्या है ये क्वेश्चन के हिसाब से, फोर्थ क्वेश्चन, एक टेम्पल है जिसकी हाइट है 30 मीटर्स, इस तरफ एक आदमी है, इस तरफ एक आदमी बैठा हुआ है, टॉप ऑफ द एंगल, ये दोनों तरफ से टॉप ऑफ द एंगल कर रहा है, एक 30 डिग्री एंगल कर रहा है, एक 60 डिग्री एंगल कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेंस, मतलब इसका डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो इस तरह आप इसको ले सकते हैं, दोनों का डिस्टेंस आपको मालूम करना है। यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी, ठीक है। ये डायग्राम अगर आ गया तो रिमेनिंग आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू 30 मीटर्स, एंगल ए डी बी 30 डिग्रीज, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। अब tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट 30 बाई एक्स, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 30 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, x1 ज़ा x, 30 इंटू √3 30√3, इसको देंगे नंबर 1। एक और है tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट 30 बाई डी हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 30 बाई डी, यहाँ पे 1 डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 3d इज इक्वल टू 30, d इज इक्वल टू 30 बाई √3, ये √3 को रेशनलाइज करेंगे, √3 बाई √3, d इज इक्वल टू 30√3 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा, d इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3, इसको देंगे नंबर 1। अब आपको क्या करना है, ये दोनों का डिस्टेंस मालूम करना है, तो x प्लस डी करना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है आपको मालूम करना है, x प्लस डी, x की वैल्यू है 30√3, डी की वैल्यू है ये 30√3 प्लस डी की वैल्यू 10√3, √3 कॉमन, 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 40, ये √3 मीटर्स।